माई सीक्रेट वाइफ के एपिसोड 1 में हम देखते हैं एक जगह जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है और फिर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो बोल रहा होता है। तो यहीं पर ही मिसेस लुइस की बर्थडे पार्टी चल रही है और मैं बिल्कुल ही सही वक्त पर पहुंचा हूं। और फिर उसके पीछे से दो गाड़ियां आ जाती है और उनके अंदर से कुछ सूट पहने हुए लोग निकलते हैं और उसके पास जाते हैं। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है, सर ये वही गिफ्ट है जो आपने ऑर्डर दिया था और हम इसे बड़ी ही मुश्किल के साथ यहाँ पर ले आए हैं। एमसी कहता है, पर क्या तुमने अभी मुझे सर कहा? और फिर उस आदमी को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सर मत बुलाओ और यहाँ पर ऐसी गाड़ी लेकर मत आया करो। और तुम्हें याद है ना कि लुइस फैमिली को मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं लगना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि लुइस फैमिली की ग्रैंडमदर होती है और उसी का ही ये बर्थडे होता है। और फिर हम उनकी फैमिली के और एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम होता है क्रिस। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और उस ओल्ड लेडी के लिए बहुत कीमती गिफ्ट लाए हुए होते हैं। लुइस फैमिली के सन इन लॉ गिफ्ट के तौर पर जो चीज़ लाए हैं वो चीज़ है एक पुरानी बॉल। और ये देखकर सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो वही है ना जो कि 1 महीने पहले ही लुइस फैमिली में शादी किया है। और मैंने तो सुना है कि शादी के बाद लेडी लुइस ने इसे घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया था। और पता नहीं क्लेयर उस लुइस जैसी खूबसूरत लड़की ने इस जैसे आदमी से शादी क्यों किया है। और हम देखते हैं क्लेयर को भी इस सब से बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। और फिर वो ब्रूस के पास जाती है और उससे कहती है, क्या मैंने तुम्हें गिफ्ट लाने के लिए पैसे नहीं दिए थे जो तुम ये उठा कर ले आई हो? ब्रूस कहता है, इस पुरानी बॉल का 400 साल पुराना इतिहास है और इसकी असली कीमत 60 मिलियन है। उनके पास क्रिस जाते हुए कहता है, क्या इस कचरे की कीमत 60 मिलियन है? ऐसी चीज तो मार्केट में 20 रुपए में मिलती है और तुम एक लूजर ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बेवकूफ़ भी हो। और अब तुम देखो कि मैं ग्रैंडमदर के लिए कैसी गिफ्ट लाया हूँ। और उसका गिफ्ट एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेड़ होता है जिससे कि उनकी फैमिली हमेशा एवरग्रीन रह सके। क्लेयर ओल्ड लेडी के पास जाती है और कहती है, ब्रूस हमारी फैमिली में नया नया आया है इसलिए उसे नहीं पता है कि क्या चल रहा है। मैं अभी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट का इंतजाम कर देती हूँ। पर ओल्ड लेडी कहती है, मुझे तुम्हारी गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रिस के साथ डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगती है और फिर पीछे मुड़कर क्लियर से कहती है, मेन टेबल फुल हो चुका है इसलिए तुम अपने लिए कोई दूसरा टेबल ढूंढ लो। और क्लियर सुनती है कि सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना कि ये तो अपनी फैमिली के साथ बैठ भी नहीं सकती है और इसके नशेड़ी बाप ने इस लूजर के साथ इसकी शादी कर दी है तो ये किसी को भी कुछ कह भी नहीं सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और ओल्ड लेडी कहती है, नेल्सन ग्रुप हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रो हो चुका है और हमें ओवरटेक कर चुका है और हमारे लोगों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी फैमिली बिजनेस को अगले जनरेशन तक कैसे पास कर सकती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं इसलिए यही मेरी बर्थडे विश है कि जो भी नेल्सन फैमिली के साथ कोऑपरेशन कंडक्ट कर पाएगा मैं उसकी सारी विश पूरी कर दूंगी। पर कोई भी कुछ नहीं कहता है और सब सोच रहे होते हैं नेल्सन फैमिली का हेड बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप का है और वो किसी से भी आसानी से नहीं मिलता है इसलिए आपकी विश बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ओल्ड लेडी कहती है, क्या हुआ, कोई भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहता है? लेकिन तभी ही ब्रूस क्लियर का हाथ उठा लेता है और कहता है, क्लियर चाहती है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए और उस फैमिली के साथ कोऑपरेशन कंडक्ट करे। और फिर हम देखते हैं ब्रूस अपने बारे में बता रहा होता है और वो बताता है, मैं किंग ऑफ हेल के नाम से जाना जाता था और पूरा अंडरग्राउंड की दुनिया मेरे ही कमांड पर चलती थी। पर जब क्लियर की मॉम मर गई और उसके बाद उसके ग्रैंडफादर रिटायर हो गए उसके बाद से लुइस फैमिलीज में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी असली आइडेंटिटी को जानता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने क्लियर का हाथ उठाया हुआ होता है। क्लियर उससे पूछती है, तुम ये क्या बोल रही हो? ब्रूस कहता है, क्लियर अगर ऐसा तुम करोगी तो तुम ओल्ड लेडी के नज़रों में आ सकती हो। ये सुन के क्लियर भी सोचती है, हाँ बिल्कुल ब्रूस सही कह रहा है, ओल्ड लेडी मुझे हमेशा ही इग्नोर करती है जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। पर अब मैं क्लियर कहती है, ग्रैंडमा मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी और नेल्सन फैमिली के साथ बात करने जाऊंगी। पर तभी उसे क्रिस कहता है, तुम आखिर हो कौन और क्या तुम क्वालिफाइड भी हो उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए? ओल्ड लेडी कहती है, तो ठीक है हम इस बात को क्लियर पर ही छोड़ते हैं। और ये सुनते ही क्रिस कहने लगता है, ग्रैंडमा मुझे ऐसा नहीं लगता है
क्या होगा अगर इसने उन लोगों को ऑफेंड कर दिया तो? ब्रूस कहता है अगर क्लेयर ने ये नहीं कर पाई तो लूस फैमिली के फॉर्च्यून को इनहेरिट करने का मौका वो छोड़ देगी। ये सुनते ही क्रिस खुश हो जाता है और कहता है तो ठीक है क्लियर, जैसा कि तुमने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो कहा वैसा ही होगा। अगर तुम इसे नहीं कर पाई तो हमारी फैमिली से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रूस कहता है ठीक है। ओल्ड लेडी कहती है क्लियर, अब जब तुम्हारे हस्बैंड ने ये कह दिया है तो यही होगा और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी, पर अगर तुम नाकामयाब रही तो इसमें मुझे ब्लेम मत करना। ब्रूस ओल्ड लेडी के पास जाकर कहता है ग्रैंडमा हम देख लेंगे कि क्या होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी से एक आदमी मिलने आया हुआ होता है और वो एक एंटीक शॉप का ओनर होता है। और फिर तभी उसकी नज़र ब्रूस के दिए हुए गिफ्ट पर पड़ती है और वो कहने लगता है ये तो मिडिल एज का है और इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। ओल्ड लेडी कहती है क्या तुम्हें पक्का लगता है, क्योंकि ये तो बस कचरा है जो कि किसी ने ऐसे ही दे दिया है। आदमी कहता है क्या कचरा मिसेस लुइस, मेरे मुताबिक तो इसके सामने तो यहाँ पर बाकी सारी जो भी गिफ्ट हैं वो सब कचरा हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रूस एक जगह पर कुछ खरीद रहा होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है सर प्रिंसेस एना आपसे मिलना चाहती है, वो जल्दी ही यहाँ पर आएंगी। ब्रूस उससे कहता है पर उसका क्या फायदा, मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ, उसे दूर जाने के लिए कह दो और नेल्सन फैमिली को ये एडवांस में इन्फॉर्म कर दो कि मेरी वाइफ उनसे मिलने आ रही है। उसका आदमी उसे कहता है पर सर क्या आपको सच में लगता है कि आपकी वाइफ इस सब के लायक है, उसके बावजूद भी जो सब उसने आपके साथ किया है? ब्रूस कहता है तुम नहीं समझोगे, पर वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। ब्रूस बताता है कि मेरी फैमिली में एक अचानक घटना की वजह से मैं जब छोटा था तो मुझे अपनी मॉम के साथ सड़कों पर रहना पड़ा और जब मैं 5 साल का था तब उसने हमें सर्दी से बचने में मदद की थी और जब मैं 7 साल का हुआ तब फूड पॉइजनिंग से उन्हीं के चैरिटी ने मुझे बचाया था और 10 साल की उम्र में मुझे दी लुइस चैरिटी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और वहीं पर ही मेरी मॉम को जॉब भी मिल गई। पर जब मैं 14 साल का हुआ तब पता चला कि मेरी मॉम को एक भयानक ट्यूमर है और उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया ताकि वो मुझ पर बोझ ना बन जाए। और उनके सुसाइड नोट में एक ही चीज़ लिखी थी कि मैं लुइस फैमिली की काइंडनेस का भुगतान कर दूं। और उसके बाद मुझे पता चला कि कोई क्लियर को जहर दे रहा है और मैं उसे उसके सूप में कोई जड़ी बूटी मिलाकर ही उसे बचा सकता हूँ। ब्रूस क्लियर के पास जाकर उससे वो सूप को पीने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से ही क्लियर को चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। लेकिन ब्रूस उसे संभाल लेता है और कहता है तुमने पूरी रात नहीं सोई हो, तुम्हें नेगोशिएशन से पहले कुछ आराम कर लेना चाहिए। क्लियर उसे कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ब्रूस कहता है तो कम से कम इस सूप को तो पी लो। इससे क्लियर मान जाती है और उस सिप को पी लेती है और फिर वो दोनों उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। ब्रूस देखता है कि क्लियर तो उसके पीछे सो गई है और सोचता है क्लियर नेगोशिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रही थी, इसलिए उसने पूरी रात नहीं सोई है। और फिर क्लियर की नींद टूट जाती है और अपने आप को ब्रूस के पीछे सोता हुआ देखकर शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है और फिर उससे कहती है तुम यहीं पर ही मेरा इंतजार करो। और आधे घंटे बाद क्लियर उस बिल्डिंग से रोते हुए निकलती है और उसे रोता हुआ देखकर ब्रूस पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्लियर ब्रूस से कहती है ये सब तुम्हारे उस ग्रैंडमा को प्रॉमिस करने की वजह से ही हुआ है, वरना मुझे ऐसी बेइज्जती सहनी नहीं पड़ती। और फिर ब्रूस अपने एक आदमी को फोन लगाता है और कहता है तुम पता लगाओ कि किसने मेरी वाइफ के साथ ये किया है। उसका आदमी उसे बताता है सर ये नेल्सन ग्रुप के मैनेजर टोनी नेल्सन ने किया है और उसने आपकी वाइफ को ये कहा है कि जब तक वो उसके साथ एक रात नहीं बिता लेती है ये कॉपरेशन नहीं होगा। ये सुन के ब्रूस गुस्सा हो जाता है और कहता है टोनी नेल्सन तुमने मेरी वाइफ के साथ पंगा लिया है और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और हम देखते हैं टोनी नेल्सन को जो कह रहा होता है तुम अपने फैमिली को कैसे मुंह दिखाओगी अगर ये $1 बिलियन की कॉपरेशन नहीं हुई, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी ही होगी। लेकिन तभी ब्रूस उसके रूम का दरवाजा तोड़कर वहां पर आ जाता है। टोनी उसे देखकर कहता है तुम हो कौन? ब्रूस कहता है वही जो आज तुम्हें मारेगा। और ब्रूस दौड़ते हुए जाता है और उसके सर को पकड़ता है और जोर जोर से टेबल पर मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून भी निकलने लग जाता है। और फिर उसे उठाता है और दीवार पे पटक देता है। टोनी कहता है गधे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? ब्रूस टेबल पर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से टेबल पूरा टूट जाता है और फिर वो कहता है तुमने क्या कहा? और ये देखकर टोनी तो घबरा चुका होता है और वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है प्लीज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
ब्रूस कहता है, मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम लुइस फैमिली के साथ कोऑपरेट कर लो या फिर मर जाओ। टोनी उसे कहता है, तो तुम लुइस फैमिली के आदमी हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या लुइस फैमिली ने तुम्हें इतनी कीमत दी है कि तुम अपनी लाइफ को गंवाने के लिए तैयार हो गए? ब्रूस कहता है, अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, मुझे क्यों ना इस सो कॉल्ड नेल्सन ग्रुप को ही बर्बाद कर देना चाहिए। और फिर वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है, अगर मैं 50 सेकंड के बाद फिर से तुम्हें फ़ोन ना करूं तो तुम नेल्सन ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देना। और फिर जैसे ही 50 सेकंड बीत जाते हैं, टोनी को एक फ़ोन कॉल आता है और वो जैसे ही फ़ोन को उठाता है, एक आदमी कहने लगता है, मिस्टर नेल्सन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और किसी मिस्टीरियस फाइनेंशियल ग्रुप ने हमारे स्टॉक पर अटैक कर दिया है और उसकी वजह से हम हर सेकंड लाखों डॉलर गंवा रहे हैं और हमारी कंपनी इस अटैक की वजह से पैरालाइज हो चुकी है। और फिर टोनी ब्रूस के पैरों में जाकर झुक जाता है और कहता है, मुझे मंजूर है, तुम जो भी बोलोगे मुझे सब मंजूर है। ब्रूस उसे कहता है, तो तुम्हें कल क्लियर लुइस से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जो भी नेसेसरी कंपनसेशन होगा देना पड़ेगा। और एपिसोड 1 यहीं पर ही